बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और ईमान की अच्छी हालत में होंगे। उम्मे हानी चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम लोग कुरान पाक की फ़ादियत और उसकी अहमियत के बारे में जानेंगे कि कुरान पाक की क्या अहमियत है, क्या फ़ादियत है और इसके क्या फ़ायदे हैं और हमें इससे क्या हासिल होता है। कुरान पाक की कुछ आयात, कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनको पढ़ने से हम बरक़ात हासिल होती हैं, जिनके पढ़ने से हमारे मसले मसाइल हल होते हैं। बाज़ दफ़ा हम लोग हम एक दूसरे को ये बताते हैं कि आप ये वाली सूरत पढ़ें या ये वाला वजीफ़ा करें या ये वाली आयत पढ़ें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला का कलाम पढ़ने से हमारे मसले मसाइल हल होते हैं। ये तो हम सबको मालूम है कि कुरान पाक एक अल्लाह ताला की ऐसी किताब है जिसमें बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाज़िल ही हमारे लिए किया है कि हम लोग इससे फ़ायदा हासिल करें, हम लोग इसे पढ़कर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। ये जो कुछ सूरतें होती हैं या कुछ आयात होती हैं या कुछ वज़ाइफ होते हैं, बाज़ आयात या बाज़ सूरतें जो होती हैं वो तो अहादीस में मौजूद होती हैं, अहादीस के मुताबिक होती हैं। और कुछ सूरतें ऐसी होती हैं कि जैसे जिसको हम वैसे ही एक दूसरे को कह देते हैं कि आप ये सूरत पढ़ें, इससे आपको इंशाल्लाह फ़ाक़ा होगा। जैसे सूरह वाक़िया है, सूरह मरियम है। बाज़ लोग इसको बेटे की नीयत से भी पढ़ते हैं कि आप ये पढ़ो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बेटा अता करेगा। और सूरह मोहम्मद के बारे में भी यही मैंने सुना हुआ है कि आप इसको पढ़ेंगी तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको बेटा अता करेगा। तो इन सूरतों का या इन आयात का बाज़ दफ़ा अहादीस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन कुरान पाक के एक वैसे ही बाइस बरकत है। कुरान पाक को पढ़ना वैसे ही बहुत बड़ी फ़जीलत की बात है। कुरान पाक का हम एक लफ्ज़ पढ़ते हैं या एक हरफ पढ़ते हैं तो हमें 10 नेकियों का सवाब मिलता है। हम इस सवाब की नीयत से पढ़ेंगे तो सवाब हासिल होगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी को संवारने की नीयत से पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी संवरेगी। हम इसको जिस नीयत से पढ़ेंगे ना, हमारी वो नीयत पूरी होगी। जिस मकसद से पढ़ेंगे वो मकसद इंशाल्लाह पूरा होता है। इसी तरह हम कोई भी सूरत ले लेते हैं या कोई भी आयत ले लेते हैं, जब हम उसको उस नीयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे उस मकसद को पूरा कर देते हैं, हमारी इस दुआ को कबूल कर लेते हैं। तो हमें उस आयत पर या उस सूरत पर या कुरान पाक के किसी भी मखसूस हिस्से पर यकीन हो जाता है। इसलिए कुरान पाक को पढ़ना एक तो सवाब भी है और दूसरा हमारे बहुत सारे मसाइल का हल उसमें मौजूद है। ज़िंदगी का कोई भी मामला है, किसी तरीके का भी मामला है, अगर आप कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ेंगे ना, हमें वो सारे मसाइल का हल उसमें मिल जाता है। मेरा आपके साथ ये सारी बातें करने का मकसद यही था कि हम लोग कुरान पाक की किसी भी सूरत को या किसी भी आयत को जिस नीयत से पढ़ेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे उस मकसद को, उस नीयत को पूरा करेंगे, हमारी दुआ कबूल करेंगे। बाज़ दफ़ा हमें कोई मुश्किल आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है तो हम लोग कहते हैं कि चलें जी हम कुरान ख़ानी करवाते हैं। अपनी परेशानी को दूर करने के लिए या अपने मसले को हल करने के लिए हम लोग फिर कुरान ख़ानी करवाते हैं। बाइस से बरकत हो जाती है, घर में बरकत होती है। और इस तरह कुरान पाक घर में पढ़ने से हमारे मसले भी हल हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा यकीन इस बात पर पुख्ता हो जाता है कि हमने ये कलाम पढ़ा था या कुरान पाक पढ़ा था या सिपारा पढ़ा था या सूरत को पढ़ी थी, तो उसकी वजह से हमारा ये मसला हल हो गया। तो माशाल्लाह कुरान पाक वैसे बहुत बरकत वाला है, रहमतों वाला है। इसको हम जिस नीयत से पढ़ेंगे वो हमारी नीयत, वो हमारी दुआ कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें ये मेरी छोटी छोटी जो मैं आप लोगों के साथ अपने ख्याल शेयर करती हूँ पसंद आती होंगी। पसंद आ जाएँ तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही